अनिश्चितताओं का खेल है। फिलहाल के लिए एसएस ब्रदर्स पारसेम और दादा महाराजा बोरिम के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला। एसएस ब्रदर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। पहली गेंद यहां पर सचिन बॉलिंग मार के ऊपर। इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा हमारी ओर आता हुआ वाइड गेंद। सचिन पाठजी एक ऊपर हुए सितारे एसएस ब्रदर्स टीम की ओर से। पावर प्ले का ये ओवर। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास था, लेकिन प्रयास आखिरकार प्रयास ही रहा। नतीजा यहां पर डॉट गेंद। 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, वो भी वाइड के रूप में। सचिन पाठजी बॉलिंग मार के ऊपर। बहुत सारे प्रतियोगिता में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हैं। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका और थ्रो किया, लेकिन बैकअप ठीक ठाक। जरूरत थी नहीं, शायद ओवर थ्रो भी चला जाता, लेकिन बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पावर प्ले का ये ओवर, 6 ओवर का ये मुकाबला। जो टीम ये मुकाबला जीतेगी वो सीधा विट्ठल 11 वंडोरा टीम के सामने खेलेगी। इस बार स्लोअर गेंद थी और इस गेंद की लेंथ के ऊपर आए और जड़ दिया एक उम्दा स्ट्रोक 6 रन के लिए। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद की लेंथ के ऊपर आए बल्लेबाज मयूर और जड़ दिया एक हवाई फायर 6 रन के लिए। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पावर प्ले का ये ओवर है और ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की यहां पर इच्छा होगी मयूर की। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद। ये देखिए रनआउट का मौका। जी हां, बिल्कुल खुदकुशी की वहां पर नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज ने प्रीतेश वहां पर लौटते हुए पवेलियन की ओर। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड मैं कहूंगा उस फील्डर का, जो शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर रखा था, कलेक्ट किया गेंद को और विकेट रनआउट के रूप में। धन्यवाद डीजे। 7 रन के ऊपर पहला झटका लगा दादा महाराजा टीम को। 0.4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 गेंदे बचे इस मैंडेटरी पावर प्ले ओवर की। सचिन पाठजी बॉलिंग मार के ऊपर। इस बार फुल टॉस गेंद, गेंद हवा में, फील्डर दौड़, लेकिन सिर के ऊपर से गेंद गई 4 रन के लिए। एक चौका यहां पर मिलता हुआ। जैसा कि आप रिप्ले में देख सकते हैं, शायद वो गेंद हाथ से छूटी और पूरेपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। 1 बाउंस ओवर द फेंस 4 रन के लिए। उसके कारण आसान नहीं होता गेंद को हाथ में पकड़ना, वो ग्रिप नहीं मिलती, अक्सर गेंद हाथ से छूट जाती है। इस बार बढ़िया गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद, खोद कर निकाला, गेंद गई थर्ड मैन रीजन में 1 रन के लिए। और इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति और 1 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे
धन्यवाद डीजे डीजे नंदन, पूरा माहौल बनाते हुए इस दवी चषक में अपने सुनहरे गानों के साथ। फिलहाल के लिए बॉलिंग मार्क के ऊपर लक्ष्मण। लक्ष्मण, पहली गेंद, गेंद हवा में, क्या यह मौका बन सकता है? देखने वाली बात होगी। और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड और विकेट। बहुत ही लाजवाब कैच पकड़ा वहां पर साहिल ने। आसान नहीं होता रात के समय में अंडर द फ्लड लाइट्स, और उस काम को आसान बनाया साहिल ने। फिलहाल के लिए अंपायर ने रिव्यू मांगा इस कैच को। थर्ड अंपायर जरूर देखेंगे इस गेम को। विकेट, फेयर कैच। धन्यवाद डीजे। आप देख सकते हैं रिप्ले में, इस गेंद में ऊंचाई बहुत थी और क्या लाजवाब वो कैच पकड़ा। बैलेंस खोया था साहिल ने, लेकिन ये देखिए रिकवरी और प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आखिर में कैच को कंप्लीट किया। विकेट मयूर का, और दूसरा झटका लगा टीम दादा महाराजा को। अमीर नए बल्लेबाज फिलहाल के लिए। इस बार गेंद हवा में, इस बार कितना बढ़िया संपर्क, इस बार गेंद साहिल के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। विकेट गिरने के बाद छक्का, और शायद यह छक्का मनोबल बढ़ा सकता है बल्लेबाज अमीर का, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर छक्का। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शॉर्ट पिच गेंद, पटकी हुई गेंद, गेंद गैप में, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद गई गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए। जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच है, पोजीशन में आए और जड़ दिया एक उम्दा स्ट्रोक 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 22 के ऊपर। मैं कहूंगा एक सही और सावधानी शुरुआत की ओर बढ़ चुकी है दादा महाराजा की टीम। अब यहां से वो 60-65 का लक्ष्य बनाते हैं तो आसान होने वाला नहीं है एसएस ब्रदर्स के लिए, लेकिन उनके खेमे में साहिल आरोलकर जैसे तगड़े बल्लेबाज मौजूद है, देखने वाली बात होगी। इस बार बहुत ही बढ़िया कमबैक, बहुत ही बढ़िया कमबैक, वाइडिश यॉर्कर, और इसका कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज अमीर के पास। 10 रन के ऊपर खेल रहे अमीर, और 1.4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 गेंदें बची है इस ओवर की। फिर से एक बार घुमाने का प्रयास था, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। नतीजा यहां पर एक और डॉट गेंद। तो मैं कहूंगा एक छक्का और चौका खाने के बाद बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है लक्ष्मण ने, अपने लाइन और लेंथ में सुधार लाया है, और उस सुधार का नतीजा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फिर से एक बार जड़ में डाली हुई गेंद, 1 रन चुराया। इस 1 रन के साथ 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डीजे
धन्यवाद डीजे। सागर नए गेंदबाज बॉलिंग मार्क के ऊपर, और प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 70 रन दिखाते हुए अगर इसी गति के साथ खेलेंगे दादा महाराजा की टीम, लेकिन और अगर वो गति बढ़ाएंगे तो 100 रन का भी लक्ष्य पार कर सकती है। देखना होगा। 24 गेंदों का खेल बाकी। यहां से पहले पारी में का आगाज होता हुआ हम पहुंच चुके हैं तीसरे ओवर में। इस बार घुमाया, और क्या ये गेंद सीमा पार? जी नहीं, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। फिर से एक बार साहिल, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है फील्डिंग का साहिल ने। फिलहाल के लिए अंपायर ने रिव्यू मांगा है, क्या ये सेफ है या नहीं। यस, थैंक यू डीजे। सेफ, एक ही रन। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग साहिल, जितनी तारीफ करो उतनी कम। इस बार कट करने का प्रयास, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। एक्स्ट्रा पेस इस गेंद के ऊपर थी, इसके कारण चकमा खाया बल्लेबाज रोहित ने। इस बार गेंद हवा में पॉइंट की दिशा में जाती हुई गेंद थोड़ी सी डेविएट हुई, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। एक रन चुराया। एक शॉर्ट रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए सागर अपनी टीम के लिए कुछ इसी प्रकार की गेंदबाजी चंद्रेश नायक भी डालते हैं शॉर्ट रनअप के साथ। इस बार घुमाया, अपिच गेंद थी, पड़ने के बाद थोड़ा सा एक अनइवन बाउंस मिला, उसके कारण चकमा खाया फिर से एक बार, लेकिन इस बार आमिर ने 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार घुमाया, और इस बार बहुत ही बढ़िया संपर्क, आधा डजन रन इस गेंद के ऊपर। धन्यवाद डीजे। थोड़ा सा लाइन और लेंथ में बदलाव किया, और इस गेंद के ऊपर 6 रन प्राप्त किए आमिर ने। शॉर्ट पिच गेंद अपने आप से थोड़ी सी नाखुश दिखाई देते हुए, क्योंकि जानते थे इस गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार किया जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है, और 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर दादा महाराजा। आशुतोष बॉलिंग मार्क के ऊपर, अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आमिर और रोहित की जोड़ी फिलहाल के लिए मैदान के भीतर 32 रन बन चुके हैं। मैं कहूंगा आपको 80 के पार तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा था क्या लाजवाब गुजरा था वो मुकाबला। दिल की धड़कनें तेज की थी उस मुकाबले में। इस बार घुमाया, फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड करते थ्रो करते। एक ही रन चुराया, एक ही रन से सक्षम यहां पर आमिर,
और 33 रन स्कोर कार्ड के फिगर नेल्सन फिगर में परावर्तित होता हुआ ये स्कोर। प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 63 रन्स, करंट रन रेट 10.42 का। इस बार घुमाया, फील्डर वहां पर मौजूद और सीधा फील्डर के हाथ में। लक्ष्मण ने वो कैच को पकड़ा और एक और झटका यहां पर लगता हुआ, तीसरा झटका। इस बार रोहित लौटते हुए पवेलियन की ओर। धन्यवाद डीजे। नए बल्लेबाज अनिल मैदान के भीतर। आशुतोष को मिली वो सफलता। 33 रन नेल्सन फिगर के ऊपर गिरता हुआ ये विकेट। इस बार घुमाने का प्रयास था लेकिन अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ एक नो बॉल, यानी कि अगली गेंद होगी फ्री हिट। एक तोहफा सा दिया है यहां पर गेंदबाज आशुतोष ने, और किस प्रकार उस तोहफे को कबूल करेंगे अनिल, ये देखने लायक बात होगी। बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन गेंद। उसी का नतीजा यहां पर एक और वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन स्कोर बुक में दर्ज होता हुआ। 35 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा इस पारी को। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार एक्सपेक्ट नहीं किया था इस गेंद को, शायद ये गेंद फुल आएगी ऐसा लगा था बल्लेबाज अनिल को, लेकिन आखिरी क्षण में बल्लेबाज के मन से खेले और जीत प्राप्त की इस गेंद के ऊपर आशुतोष ने। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3.3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। क्या लाजवाब ये गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद, कोई मौका नहीं था। निम्नलिखित जैसा ये प्रश्न और कोई जवाब अनिल के पास था ही नहीं। फिर से एक बार घुमाने का प्रयास, लेकिन बैट और बॉल का फिर से एक बार कोई संपर्क नहीं। 35 रन के ऊपर स्कोर वहीं पर रुका हुआ। अनिल लगातार 4 डॉट गेंदे, अगर मैं उसकी पारी की बात करूं तो। इस बार लेग साइड की दिशा में ढकेला गेंद को, साहिल वहां पर मौजूद और एक ही रन चुराया। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 36 रन। 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 ओवर का खेल बाकी। धन्यवाद डीजे। सचिन पाटजे अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर बारह गेंदों का खेल बाकी है। पहले पारी का यह खेल 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर बहुत ही नाजुक स्थिति मैं कहूंगा दादा महाराजा टीम के लिए। पहली गेंद घुमाया, देखना होगा कितना बढ़िया संपर्क,
और क्या लाजवाब कैच, उच्च कोटि की फील्डिंग, उच्च स्तरीय ये फील्डिंग लक्ष्मण द्वारा, और विकेट का पतन। सचिन को मिलती हुई ये सफलता और अनिल लौटते हुए पवेलियन की ओर। धन्यवाद डीजे। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर योगेश। देखना होगा क्या रणनीति वो अपनाएंगे अपने इस पारी में, क्योंकि इसके बाद 11 गेंदों का खेल बाकी है और सिर्फ 37 ही रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रोजेक्टेड स्कोर 52 रन का। इस बार कट करने का प्रयास, अंदरूनी किनारा, गेंद जाती हुई थर्ड मैन की रीजन में 1 रन के लिए। इक्के दुक्के से मैं कहूंगा ज्यादा चिंता नहीं होगी एसएस ब्रदर्स पारसिम टीम को, क्योंकि जानते हैं इस मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखे हैं और वो पकड़ बरकरार रखना बहुत ही अनिवार्य होगा। इस बार वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास और अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ एक वाइड गेंद। बहुत ही बढ़िया रणनीति मैं कहूंगा सचिन पाठजी द्वारा। जानते हैं कोई भी मौका देना नहीं चाहते, वो स्लॉट लेंथ पर गेंदबाजी करना नहीं चाहते सचिन पाठजी अपनी बॉलिंग मार के ऊपर। फिर से एक बार तैयार। इस बार गेंद को जाने दिया और अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, वाइड की मांग जरूर कर रहे थे लेकिन सफल हुए थे और सफल होने के साथ साथ वो गाइडलाइन भी बाहर चली गई। इसके कारण ये गेंद फेयर डिलीवरी। 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर के खेल के बाद। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, बाहरी किनारा और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी यहां पर करते हुए सचिन पाठ जी अपनी टीम के लिए, और एक और झटका यहां पर लगता हुआ। 38 फॉर 5, आधी पारी मैं कहूंगा डगआउट में। धन्यवाद डीजे। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर किशोर। सचिन पाठ जी 2 विकेट उनके खाते में। 2 गेंदे बचे इस ओवर की। बहुत ही बढ़िया ये गुजरा ओवर एसएस ब्रदर्स पारसेम टीम के लिए। फिर से एक बार लाजवाब गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ से वो टप्पा छोड़ नहीं रहे हैं। एक्यूरेसी, प्रिसीजन अंग्रेजी में हम अक्सर कहते हैं, और साफ एग्जीक्यूशन करते हुए इस बार सचिन पाठ जी। मनोबल बहुत ही बढ़ चुका होगा एसएस ब्रदर्स खेमे टीम का, और बहुत ही नाजुक स्थिति दादा महाराजा की। इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, इसका नतीजा यहां पर वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन स्कोर बुक में दर्ज होता हुआ। स्कोर पहुंच चुका है 39 के ऊपर। बचे इस ओवर की आखिरी गेंद। आखिरी गेंद।
इस बार घुमाया, ये गेंद हवा में, साहिल कोई गलती नहीं करेंगे, विकेट आखिरी गेंद के ऊपर। और छठा झटका यहां पर लगता हुआ। आखिरी ओवर इस पारी का, अक्षय बॉलिंग मार के ऊपर और नए बल्लेबाज मैदान के भीतर, साहिल, माफ कीजिएगा साइश। उनचालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी की 6 गेंदें इस पारी की। सामना करेंगे योगेश। बहुत ही बढ़िया पकड़ मैं कहूंगा इस मुकाबले में एसएस ब्रदर्स टीम की। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, कवर्स के ऊपर गेंद जाते हुई पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए। और इस 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 43 रन्स। जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच है, कट किया उस गेंद के ऊपर और 4 रन मिले। (43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जिस बाउंड्री की जरूरत थी वो मिलती हुई यहां पर दादा महाराजा टीम को। इस बार गेंद को जाने दिया, लेकिन गेंद थोड़ी सी दिशाहीन। अंपायर का इशारा हमारी ओर आता हुआ एक वाइड गेंद। 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 43 रन विद लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास था, लेकिन बैट और बॉल का ठीक से संपर्क नहीं हुआ। उसी का नतीजा यहां पर एक और डॉट गेंद। मैं कहूंगा ये टोटल काफी कम दिखाई देता हुआ, क्योंकि सामने वाले खेमे में बहुत ही तगड़े बल्लेबाज मौजूद है। आपको कम से कम 60 की ओर तो जाना ही पड़ेगा। फिर से एक बार गेंद को जाने दिया और फिर से एक बार एक अतिरिक्त रन। एक डिसिप्लिन गेंदबाजी हुई है इस पारी में एसएस ब्रदर्स टीम की ओर से, क्योंकि वो वाइड यॉर्कर रणनीति के साथ आए थे और वो रणनीति पूरे यहां पर एग्जीक्यूशन होता हुआ इस मुकाबले में। इस बार लोअर फुल टॉस और गेंद सिर के ऊपर से 4 रन के लिए। गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा एक अनइवन्स बाउंस मिला और शायद थोड़ी सी नैसर्गिक कठिनाइयों के कारण वो गेंद फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। ये आप देख सकते हैं रिप्ले में। इस बार शॉर्ट पिच गेंद और गेंद फिर से एक बार गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ 50 रन पूरे, 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। धन्यवाद डीजे। जो बाउंड्रीज की जरूरत थी वो आखिरकार मिलते हुए दादा महाराजा को इस ओवर में 3 बाउंड्रीज मिले हैं और 60 रन की ओर अग्रेसर होती हुई दादा महाराजा की टीम। और इस बार भी पुल किया, और क्या ये पुल सक्सेसफुल? जी नहीं, विकेट। एक क्षण के लिए लगा था कि शायद गेंद सीमा रेखा पार जाएगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच शुभम चंद्रो जी द्वारा। आप देख सकते हैं रिप्ले में, शॉर्ट पिच गेंद थी
बहुत ही बढ़िया पुल भी किया था, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात थे शुभम और कोई गलती नहीं की। बहुत ही बढ़िया कैच। धन्यवाद डीजे। विशांत नए बल्लेबाज मैदान के भीतर। आखिरी गेंद इस ओवर की और इस पारी की भी। 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार स्कूप करने का प्रयास था और रन आउट, सेक्रीफाइस होते हुए अपने विकेट को, और इसी के साथ साथ ओवर और पारी की भी समाप्ति। कुल मिलाकर स्कोर पहुंच चुका है 53 रन, यानी कि जीतने के लिए 54 रन की आवश्यकता। स्कोर कार्ड की अगर मैं बात करूं तो मयूर ने बनाए 11 रन, उसके बाद प्रीतेश सस्ते में लौटे 0 के ऊपर, उसके बाद रोहित 1 रन और अमीर ने थोड़ी सी इंपैक्टफुल पारी खेली 20 रन उनके खाते में। उसके बाद अनिल 1 रन के ऊपर कॉट, उसके बाद योगेश ने 13 रन बनाए और आखिरी में 0-0-0। स्कोर पहुंच चुका है 53 रन 8 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही डिसिप्लिन गेंदबाजी हमें देखने को मिली। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो सचिन ने 3 विकेट लिए, इकॉनमी ऑफ 7.50, और उसके बाद लक्ष्मण की वो ओवर जिसमें आए 11 रन 1 विकेट। आशुतोष ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, 4 ही रन दिए 1 विकेट, और साइश आखिर में थोड़े से महंगे साबित हुए 14 रन 1 विकेट पर। Thank you, DJ Nandan, and thank you, Sunny Shetty. Target of exactly 54 runs required to win in 6 overs. Yogesh with the fluorescent cherry to open the bowling. And with the bat, Sahil Arolkar and Saish Ramji for the pursuit of 54. Match coming up next.
Maharudra Rising Stars Savivaram to take on Vittal 11 Bandoda. Requesting both the captains, please come for toss. Both the captains for the toss. Maharudra Rising Stars and Vittal 11 Bandoda. Here comes the first delivery in this run chase. 54 runs required to win. Sahil on strike. And straight away puts bat to ball and into the fence for 6. Half a dozen. Just swept it. And all the way it went over the ropes for a maximum. Again, 6 more. Bat to ball and proper sound of the blade into the fence for yet another maximum. 2 deliveries, 2 sixes from Sahil. 54 the target. If this man continues this onslaught, then definitely 3 to max 4 overs will be done and dusted with the target. Again, 3 in a row. Just missing the screen, just bottom. First one, 6 over mid wicket. Next one, 6 over square leg. Third one, again 6 over square leg. 18 runs for first 3 deliveries. All these games live on YouTube through Live Edge. SS Brothers Parsim. 54 the target. Now the fielder goes back on the boundary rope for that particular stroke. Short delivery again, and this time goes over the offside. Gone over covers. That's another boundary. So dealing in boundaries at the moment is Sahil Arolkar. 6, 6, 6, 4. Looking for the reverse, missed out, and will be a dot delivery. Very much full that time. 22 of this over so far. Going at a fabulous run rate. It's just fans showing their hands to the camera. Nicely played. Looking for a quick single. Chance. No, not quite. Single achieved quite comfortably after completion of 1. It's 23 without loss. SS Brothers Parsim. Change in bowling, it will be Mayur Borkar trying to bowl this over from round the stumps to Sahil Arolkar. Turn to the bat and will get 1. Score moves on to 24. Saish Ramji, good delivery to him. Right in the block hole, gets 1. Single taken. Again requesting the captains of Vittal 11 Bandoda and Maharudra Rising Stars Savivaram, please come for toss. Left it alone, and that's a dot delivery. Officials in this particular game, Mosim Sheikh
and Sadgiri Naik. We've got the television umpire with us, Shivsharan Dabholkar. The scoring has been handled by Sunil Shetty. Just one, another single taken. Big matches today. All the semi-finals, one quarter-final also remaining that will be played tomorrow in between. Big night tomorrow. Full toss. Up in the air. Fielder coming in and taken. Rohit takes the catch. And Sahil, in fact, it's Saish Ramji who departs. It's 26 for 1. SS Brothers. Parsim. Team reached semi-finals. Will have the privilege of getting one outstation player. That is all India level player. You can field anyone on the park. Just that he has to be from India. That's all. Not from Goa though. Apart from Goa. Anyone. 28 states, whichever remaining 28 states. Also, you can have 7 union territories in that. There's some really good players in Lakshadweep as well. Saw them perform in the ISCL. New man in Shubham Chandroji. Full toss delivery, nicely flicked away on the onside. Will get one, gets off the mark with a single. Score moves on to 27. 27 for 1 after completion of 2 overs. Pretty good over from Mayur coming to an end. Just 4 coming from it and a wicket. 27 more required to win in 4 overs. For SS Brothers, Parsim. Match coming up next. Maharudra Rising Stars, Savivaram to take on Vittal 11, Bandoda. Change in bowling, it will be Dishant from the gymnasium end. 27 required in 24. Vishant. Good delivery in the block hole. Dot delivery to begin. Dada Maharaja Borim haven't posted much. Just the 53 on the scorecard. 54 the target. Currently 27 for 1. 27 required in 23. Need some tight overs. Again, excellent delivery. Again looking for a single, but send back. Tails is the call, and it is come down as tails, and Vittal 11, Bandoda winning the toss and deciding to bowl first. Full toss delivery. Backed on the onside. Will just be one. Single it is. Score moves on to 28. 28 for 1. This being the third over in progress. 3 more overs to follow after this. Current rate of 11.20. Required rate 7.33. 26 and 21. Unless and until that man is there in the middle, no need to worry. Sahil Arulkar. But you never know. Previous game we saw something special in that last over. 10 runs were to defend and superbly defended.
Amar defending 10 in that last over. Got rid of Shubham Jha in the very first delivery, and then some superb bowling. Reverse attempted, missed out, dot delivery. This particular stroke, a reverse sweep, the switch, what they call, has been showing a lot of concern for most of the players while they are trying it, not connecting it well. Slow delivery that time, dot delivery. Already threw the shot, and then the ball arrived. And now the dot ball. Full toss, and see you later. Oh, the stands for a maximum 34 for 1 after 3 overs, requiring another 20 in the last 3. 3 overs remaining and requiring 20 runs to win for SS Brothers Parsim. Mayur Borkar into the bowling attack again. Good delivery and very well stopped in his own follow through. Dot delivery to begin. Nicely bowled that time. Has he found the gap? Indeed he has. Kicked it for 4. Much needed boundary for the SS Brothers. Score moves on to 38. Full toss. Again flicked on the onside. This time Rohit does well on the bounce to him. Will just be 1. Score moves on to 39. 39 for 1. Sahil back on strike. Batting on 31 of 12 deliveries. Full toss. And will be a dot. Again, no proper timing from Sahil Arolkar. Television umpire has been referred to just to check whether it is above the waist height. TV umpire to director, we have a official review just to check whether it's above the waist height or not. Front on spin vision, check the delivery while bowling. It's a fair delivery from the bowling point of view. Now just to check whether it's gone above the waist height or not. Fair delivery, you can continue. Ball was dipping on the batsman. (15) required in 14. Nicely played. And will get 1.
Shubham back on strike. Mayur just checking his field. Excellent delivery again. This time thumb down the ground, but will get only one. Superb over coming to an end. Just giving 6 from it. In fact, 7. So 13 more required in 12 deliveries. 12 deliveries and 13 to get for SS Brothers. Parsim. Rohit has been given the ball in this penultimate over. 41 for 1. Requiring 13 of the last 2. High on the bat, chance. No, not quite. And that is very well stopped in the end. 2 more runs have been added. Score moves on to 43. Requiring 11. Here's a quick announcement about Sagar Gowde has lost his phone, Motorola S Edge 20, blue color phone. If anybody receives it, please contact the commentary box. Up in the air. Anybody? Nobody getting there. Well, the bowler had the chance, and also that fielder who was hovering from covers to take that catch. This kind of chances you need to create and convert. If not, then you are certainly not winning the game. 44 for 1. 10 more required. Again, that announcement about Sagar Gowde has lost his phone, Motorola S Edge 20. Blue color phone. He has his own profile picture on the phone. If you just tap on it. Nicely played. Leg glanced. Just worked on its way and gone for 4. Inching closer towards the target. SS Brothers. Parsim. Missed out. Dot delivery. Six more required to win. Is that the 6 or is it out in the air? And oh, put down. Chance gone again, begging. This time of Sahil. High in the air. Fielder from deep mid wicket came in to take the catch, but completely spilled it. Score moves on to 49. 5 more required to win. Match coming up next. Maharudra Rising Stars to take on with 11 Bandoda. With 11 Bandoda winning the toss and deciding to bowl first.
Meanwhile, 5 overs done. It's 49 for 1. 5 more required to win of the last over. If that catch was taken, definitely would have created some bit of panic in the dugout of SS Brothers Parsam. But not to be. Again, a request for each and every one. Sagar Gowde has lost his phone. It's a blue Motorola SH20. If anybody finds it, please contact the commentary box. Change in bowling. Amir played brilliantly today for his 20 of 12. Can he close in this game in favor of Dada Maharaja Borim? 5 required, 5 to defend in 6 deliveries. Man on strike, Sahil Arolkar. First delivery, nicely played behind point. To the fielder, will get 1. Single taken. 4 required in 5. Supporters anxious of both these teams. Nicely bowled. Yorker length gets 1. Some fumble, but will just be 1. 3 required in 4 deliveries. Is there a twist in the tail? Is there any kind of new spice gets added to this run chase? 3 required in 4 deliveries. What's cooking? Slower delivery down the ground. Wants to come back for the second. Chance of run at the bowler's end and gone. That's a wicket. Single been achieved, but wicket falls at the non-striking end. Shubham Chandroji has to depart. It's 52 for 2. Still requiring 2 in 3. Two required in 3 deliveries. Lakshman at the non-striking end. Looking for the single and gets the single. Wants to come back for the second. Will be a run out at the bowling end. Gone. Scores are level. But gets the strike. Sahil Arolkar. Lakshman has to head back in the pavilion. Sachin Parji, hero with the ball in the middle now. Just 1 required in 2 deliveries. 2 deliveries, 1 run. Field is closing in. Can Amir turn this into a miracle for his team? Dada Maharaja Borim. As far as SS Brothers Parsam are concerned, they need 1 on 2. 2 deliveries, 1 run. Sahil on strike. Flicks it over and that's gone for a boundary. And with that victory for the SS Brothers Parsam, they win this game
quite easily in the end, with that man reassuring that unless and until he is in the middle, there's no stopping his team and him. Sahil Arolkar, 43 of 20 deliveries, taking his team home, taking his team over the line. Here's the match summary. 53 for 8. It all started with Sachin Parji, wrecker in chief with 3 wickets for 15 in 2 overs. Amir played his part with 20 of 12. Ashutosh also bowled really well. 1 wicket to him. Lakshman with 1 wicket and Saish with 1. In the end, it was the Sahil Arolkar show with the bat. 43 of 20 deliveries, taking his team home with 1 delivery to spare. Man of the match in this particular game is Sachin Parji for his wonderful bowling. 2 overs, no maidens, 15 runs and 3 wickets. Will be receiving the man of the match trophy from the hands of Sudhan Shetverekar, co-owner of the Live Edge events. So Sudhan Shetverekar will be giving the man of the match trophy to Sachin Parji for his fabulous bowling. 2 overs, no maidens, 15 runs and 3 wickets. Taking his team towards that victory margin, and also contributions from Sahil to take his team over the line. Fabulous bit of bowling. Match coming up. Vittal 11 Bandoda to take on Maharudra Rising Stars Savaram. Vittal 11 Bandoda winning the toss and deciding to bowl first. Will be change in voice as Sumit Kalsekar will take you towards the first innings.
हेलो